अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। याद है फंक्शन चैप्टर में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पढ़ा था, तो अभी तक अपन एक्सप्लिसिट का कर रहे थे। एक्सप्लिसिट को बोलते नहीं बेचारों को। इम्प्लिसिट जब भी आता है खट से बोलते थे अरे ये तो इम्प्लिसिट है यार, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन जानते थे ना। एक्सप्लिसिटली वो होता था जिसमें y और x एकदम अलग अलग लिखे हुए हो, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ लिखा रहता था और इंडिपेंडेंट सारे एक तरफ। इम्प्लिसिट में सिर्फ मिक्स होते हैं मतलब, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अब y को निकालना थोड़ा मुश्किल है, y को एक तरफ निकालना मुश्किल है क्योंकि क्यूबिक है ही नहीं सिलेबस में अपने। जैसे x प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, जैसे एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई रेस टू पावर x। ये गया था ना अभी, है ना, याद आ गया। जैसे कि 4 रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7x प्लस वाई, ठीक है। इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिनमें x और y एक साथ मिक्सड अप होते हैं और जिनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है अभी के लिए। तो अपन उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि अपने को आदत क्या है, एक तरफ y रहता है एक तरफ x रहता है, मस्त डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका बहुत आसान है। वो है कि जो भी आपकी पूरी इक्वेशन है उसको एक तरफ से डिफरेंशिएट करते जाओ, उस तरफ पहुंच जाओ। किसके रिस्पेक्ट में करते जाओ, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा हो। एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा होता है तो पूरी इक्वेशन को dy/dx लगाओ और इधर से उधर निकल जाओ, ठीक है। तो बस इसमें एक अपन स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको हमेशा ध्यान में रखना है और उसी से अपने को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बराबर उसको लिख देता हूँ, मस्त उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है। पॉज कर रहा हूँ मैं, लिखा हुआ मिलेगा डायरेक्ट आपको अब, ठीक है। तो जो बात थी जो मैंने बोली थी वो यही यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, कि मस्त हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करते जाओ y को x का फंक्शन मानकर, बराबर ना। अब इसमें जो यूज़ होगा वो ये होगा कि मान लो कभी टर्म आ गया ln y, तो इसको x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे कैसे क्या, x के रिस्पेक्ट में ऐसे करते हैं। क्या आया ln का होता है 1/y, फिर क्या आया y, तो d/dx के अंदर डाल दिया y। साइन y को क्या आया, साइन का होता है cos y और y का dy/dx, ये मतलब होता है, ठीक है। समझ गए ना। तो इस तरह से करते रहेंगे अपन। डायरेक्ट अपन अपने मेन एग्जांपल पर चलते हैं, ठीक है, बराबर, ताकि अपने को क्वेश्चंस मिले। एक डायरेक्ट फार्मूला करके भी एक कॉन्सेप्ट है इसका, वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। डायरेक्ट मेथड भी है, वो भी एक फार्मूला टाइप है वो, मतलब उसको याद रख लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी के लिए मैं चाहता हूँ इससे ट्राई करो आप, ठीक है, टिक टाइप हो जाएगा। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपका क्वेश्चन है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 4, तो आपको फाइंड करना है देन फाइंड dy/dx, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन नोट करना आप, कि पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में इधर से उधर डिफरेंशिएट करते जाना है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे सॉल्यूशन में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि dy/dx निकालना था। जो नीचे होता है ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना, होल इक्वेशन। तो करना शुरू कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर का किया, 2x प्लस 2 को कांस्टेंट dy/dx ऑफ x इंटू वाई प्लस dy/dx ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ 4, ठीक है। तो ये हुआ 2x। गेस करो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा मस्त चेन रूल। तो पहले x का करूँगा, x का कितना होता है 1, y का नहीं किया। अब x का नहीं किया, y का करूँगा, ठीक है। ये हो गया अपना मस्त।
अब देखो यहाँ वाई क्यूब, तो पहले क्यूब का करना पड़ेगा ना, तो 3 टाइम्स वाई स्क्वायर। अब वाई का भी तो करना ज़रूरी है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का होता है 0। तो ये हुआ 2x प्लस 2y प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स को साथ, बाकी सबको एक तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो आया 2x प्लस 3y स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स x प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर है ना? तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ पर भी लिखा, ध्यान देना, है ना, ध्यान देना। मैं इसको अगर ऐसा लिखता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले करता है स्क्वायर का, स्क्वायर का होता है 2x। अब अंदर जाता तो अंदर क्या आता है x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो वो तो 1 हो जाता ना। लेकिन यहाँ अगर y होता डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो पहले करता है स्क्वायर का, तो हो जाता 2y, फिर अंदर जाता तो फिर देखो y रहता ना, ठीक है। तो इसलिए x में जब x का ही पूरा टर्म होता है तब वो पूरा गायब हो जाता है और y वाले में डी वाई बाई डी एक्स आता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको जो अल्टरनेट मेथड की बात कर रहा था ना, फॉर्मूला टाइप, ठीक है, तो वो लिख लो, आईएमपी में लिख लो डायरेक्ट फार्मूला फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट क्या होता है कि जब आपका फंक्शन हो x, y इज़ इक्वल्स टू 0, मतलब 0 उधर बाकी सब कुछ इधर, ठीक है। तब आप पहले ऐसा करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स लिखिए नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y कांस्टेंट। y को क्या मान लेना है? कांस्टेंट। ऊपर आएगा, हाँ सही है, ऊपर आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। कहने का मतलब जब x से करे तब y को कांस्टेंट और y से करे तब x को कांस्टेंट। ऊपर आता है x वाला टर्म, नीचे आता है y वाला टर्म। देखते हैं कि उसका आंसर आता है कि नहीं आता है पिछले वाले क्वेश्चन का। तो पिछले वाला क्वेश्चन था x स्क्वायर 2xy प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा इस मेथड से, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस का साइन लगाया, x के रिस्पेक्ट में करना है y को कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में करना है y को कांस्टेंट। तो यहाँ लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब माइनस 4, है ना। y को कांस्टेंट मानना है और नीचे y के रिस्पेक्ट में करना है x को कांस्टेंट मान के। तो x मेरे लिए इधर नंबर रहेगा, क्या रहेगा? नंबर, x कांस्टेंट, बराबर ना। तो देखो करते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y तो बेचारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया तो बचा क्या? x का डिफरेंशिएशन 1, y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0 डिवाइडेड बाय x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0, x कांस्टेंट है तो 2x कांस्टेंट,
तो ये बनेगा 2x कॉमन निकालने के बाद dy बाय dy, ये बनेगा dy बाय वाई क्यूब। तो यह है -2 कॉमन x प्लस वाई, ठीक है, dy बाई dy ऐसा। तो यह है 2x, ये होगा आपका 3y²। मैच कर लो। क्लियर है? आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किया वैसे। मैं तो बोलूँगा पिछले जो मेथड था ना उसी से करेंगे अपन, इसको तो कम ही यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत कम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन की साफ साफ ट्रिक होती है कि इस साइड से लिखते जाओ, जो भी चीज़ रिपीट करे उसको फिर y मान लो। जैसा कि लिखा y, रिपीट नहीं किया, पहली बार आया x, पहली बार आया प्लस, फिर पहली बार आया 1, फिर पहली बार आया डिवीज़न, फिर से आ गया x, तो उसकी जगह लिख दूंगा y। रीज़न समझो, अगर मैं इन दो को छुपा देता हूँ फिर भी तो y ही बन रहा है। देखो, अगर इतना सा गायब कर दूँ मैं तब भी तो वही क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। जैसे इसको मैंने छुपा दिया तो अभी भी ये y ही लिखा हुआ है ना, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है ये चीज़, ठीक है। तो क्या करना होता है अपने को, इस साइड से स्टार्ट करते हैं अपन, जो जो चीज़ पहली बार आती है उनको लिखने लगते हैं, जैसे ही रिपीटेशन आता है उसको y लिख देते हैं, ठीक है। अब अपने को डिफरेंशिएट करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देते, दिया हुआ y² इज़ इक्वल्स टू xy प्लस 1। मैं बोलूँगा कि dy बाई dx निकालना है तो मैं करूँगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखा dy बाई dx ऑफ y² इज़ इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ xy प्लस dy बाई dx ऑफ 1। x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 2y, y का करना पड़ेगा dy बाई dx। x के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट रूल, x का किया तो 1, तो y का क्यों करूँगा, x का नहीं किया तो y का करना पड़ेगा, तो y का x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट का हुआ 0। अब मेरे को dy बाई dx इकट्ठे करने थे, इसको इधर लेके गया, dy बाई dx आया 2y माइनस x इज़ इक्वल्स टू y। तो dy बाई dx हो गया मेरा y अपॉन 2y माइनस x। क्लियर है? ठीक है, बस ट्रिक थी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे लिखना है वो, ठीक है। तो क्या थी वो कि इस साइड से अप्रोच करते हैं अपन, जो चीज़ रिपीट होती है उसको अपन y लिख देते हैं। उसका रीज़न क्या था, ये भी तो y ही है, समझ रहे हो ना, ये भी तो y ही है, x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, x प्लस 1/x प्लस 1/x, ठीक है। तो x लिखा अपन ने y, फिर x, फिर प्लस, फिर 1, फिर डिवीज़न, फिर से x आ गया तो हमने क्या लिख दिया उसको y। फिर तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मस्त सिंपल होती गई चीज़ें, ठीक है।